जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार सवर्ण जाति की तरफ से ये धरना प्रदर्शन कहें या फिर बंद की अवस्था कहें, ये जारी है और ये लगातार अपनी बातों को अपने बोलने के अधिकार के माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहते हैं। सरकार, इनका कहना है कि सरकार ने ऐसा बिल पास किया है जो एक काला कानून है, जो एक एकांगी साबित होता है। अब आगे की बात हम इनसे जब ये बाइट में आएंगे तब बात करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। देख रहे हैं कि सवर्ण समाज के साथ मैं पैदल यात्रा कर रहा हूं। आइए उनसे समझते हैं कि आखिरकार सरकार ने ऐसा कौन सा कानून पारित कर दिया है। बताइए, यूजीसी में क्या समस्या है? ये मोदी जी द्वारा एक कानून लगे, यूजीसी कानून, जो स्वर्ण विरोधी है ना। हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, आपस में भाईचारे में अभी तक हम लोग रहते थे। मोदी जी द्वारा जो नया कानून लाया गया है, भाईचारा खराब करने के लिए लाया गया है। मोदी जी कहते थे हिंदू सब एक है, अब हिंदू को ही 3 वर्ग में बांट रहे हैं, ओबीसी, जनरल और SC/ST। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये काला कानून तत्काल वापस करें। अच्छा, सरकार का ये कहना है कि ये सामाजिक न्याय का उठाया हुआ एक नया कदम है, इसमें आप क्या कहेंगे? है कहाँ से 3 वर्ग में बांट दिया गया है, कहा कि सामाजिक, इसमें तो न्याय तो कहीं नहीं है, अन्याय हो रहा है। जैसा कि इसमें सामाजिक न्याय दिख रहा है, जैसा कि 2012, थोड़ा सा मैं बात कर लूं आप लोगों से, जैसा कि 2012 में ऑलरेडी कानून तो था, ठीक है। इसमें एक नया जो सवर्ण समाज ये कह रहा है कि ओबीसी को क्यों ला दिया गया, तो आप नाराज किस पूरे यूजीसी से हैं कि कुछ समस्याओं से हैं? हम जो मोदी द्वारा ये कानून लाया गया है, देखिए हम लोग अभी तक कॉलेज पढ़ा के हर वर्ग के लोग रहते थे, भाईचारा अभी तक हमारा बना रहता था। जो मोदी जी द्वारा ये कानून लाया गया है, मेरा जो ST/ST OBC का भाई है, हमें गलत बोल दिया या हम उसको गलत बोल दिया, हमको जेल भेजा बिना एक तरफा कार्रवाई। मेरा इतना कहना है कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो। हम गलत करेंगे, जांच करने के बाद आप मुझे सजा दो, वो गलत करे उनको भी दो, ये नहीं कि आप एक तरफा कार्रवाई करो। हम इसका विरोध करें जो मोदी जी द्वारा एक तरफा कानून लाया गया है। एक तरफा कैसे साबित होता है, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। सरकार जो है तो एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे बच्चे के गाल पे तमाचा मारने का काम कर रहा है। अच्छा। और इस यूजीसी जैसे काले कानून का हम लोग तब तक विरोध करेंगे जब तक मोदी सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती। सर, आपके ये कानून बनाया गया है और इसका पूरा सवर्ण समाज विरोध करता है, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तो ये विरोध ऐसे ही चलेगा और आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा सुप्रीम कोर्ट में तो इस पर स्टे लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ये उग्र आंदोलन देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना वो लिया है, स्थगन लिया है ना। वो कल तो हमारे पक्ष में भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कब स्टे लगाया? जब अमित शाह जी ने बोला कि जाओ आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ो, न्यायालय से लड़ो, तब ने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाया। न्यायालय को अधिकार है, न्यायालय ने और कानून लेके आए हैं, वो डायरेक्ट कहते हैं, सदन में कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, ये कहा जाओ आपको लड़ना है तो आप। सरकार का कहना साहब ये है कि यूजीसी जो लाया गया, जो रोहित वेमुला वाला केस हुआ था, उस मुद्दे को उठा करके सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा कि आपको इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आप सीधा देख लीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना घटित हुई थी जिसमें विष्णु तिवारी जी के ऊपर फर्जी SC/ST एक मुकदमा लगाया गया था और उनके परिवार पूरा खत्म हो गया, और 20 साल बाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि वो निर्दोष रहते हैं, हर वर्ग के साथ रहते हैं। ये इसमें हमारा किसी वर्ग से नहीं है, अपराधी आप उसके घोषित करिए। आज इस रैली में आप सिर्फ स्वर्ण समाज नहीं है, इस रैली में आप हर प्रकार के समाज के व्यक्ति को देखेंगे। इसमें OBC भी है, ST/SC भी है, SC भी है, सभी है। आज यहाँ पे सरकार कर रही है, सरकार कर रही है। पहले उसके हिंदू मुस्लिम हो चाहे सामान्य वर्ग हो, तो ऐसा कौन सा कानून होगा अगर यूजीसी नहीं होगा तो भारत में ऐसा कौन सा कानून होगा जिसमें ST/SC के साथ, जो कि यूजीसी का रिपोर्ट है 118% जो बढ़ोतरी हुई है, वो कैसे, कौन सा कानून दूर करेगा उनके जातिगत जो हिंसागंतियां होती हैं, हिंसा होती है, जातिगत जो हुई जाती है सिर्फ कानून और उनके समाज के द्वारा जो बनाई गई है वो होती है। अगर आज आप देखिए, आज आप खुद इस शहर में रह रहे हैं, आपको अगर इस प्रकार की कोई भी घटनाएं देखने के लिए मिलती हो या फिर एक पक्षपात निर्णय लिया जाता हो तो आप बताइए, मगर इसका क्या गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। पहले सरकार ने हिंदू मुस्लिम खेला, नारा था बटोगे तो कटोगे, और आज सरकार वही काम 75 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने बहुत एक बात बोली थी
कि आप देखिएगा 75 साल बाद एक अनपढ़ आएगा जो जाति के नाम पे इस दुनिया को, इस समाज को बांट देगा और अलग अलग कर देगा, और आज वही हो रहा है। अच्छा, जातिगत हिंसा में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ जी साहब। कि जो ये आरक्षण है या कुछ भी है, तो ये सिर्फ श्रवण को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसमें जैसे विष्णुकांत तिवारी जी हो गए हैं, और अभी आपका क्या कहते हैं साहब, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में जो जातिगत हिंसा है, अगर यूजीसी लौटता है, वापस लेता है, वापस होगा ही ना नहीं करेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे, संभव ही नहीं, प्राण दे देंगे, डाटा प्राण निकालेंगे दे रहे हैं। तो 80% जो SC/ST के मुकदमे लगे हैं वो बेबुनियाद मुकदमे लगे हैं और तो झूठा आरोप लगाया ST है। 80 वर्ग के समूह बोल रहे हैं कि अगर ये कानून वापस होता है तो हम भी सड़क पे उतरेंगे। भैया उनको ये वोट बैंक की राजनीति है, और उनके कुछ चंद्रशेखर रावत, दामोदर यादव जैसे ऐसे ही लोग कहते हैं जो आज नेता अपने आप को मान रहे हैं दलितों का, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे स्कूल, हैं, और कॉलेज, इससे होटल, दलित कहीं वर्ग हो, भी चाहे जाति पिछड़ा हो, है। चाहे OBC हो, सब इसमें कहीं ना कहीं कट रहा है। अच्छा, तो आप किसी होटल में खाना खा जाने जाते हैं, पूछते हैं कि कौन सी जाति का है? कहीं भी जाते हैं आप, किसी भी शहर, किसी भी देश में, पूछते हैं कि कौन से का है? स्कूल में साहब जाते हैं, आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा, तो ये बताइए कि अगर ये कानून एक अंधा कानून है जी। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं, समझ- कानून समझ- अंधा नहीं है। जी, मैं जी। फिर रिपीट करना चाहूंगा, सरकार अंधी है। कानून ने नियम बनाया ही नहीं। क्या यूजीसी कानून ने बनाया है? क्या ST/ST एक्ट या आरक्षण कानून ने बनाया है? नहीं, ये जो भी एक्ट या जो भी कानून या आप पारित देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सरकार ने बनाया है। आज कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला? अच्छा, आरक्षण पे ये बात करना चाहूंगा कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट जब पारित हुई 1990s में, उससे ये कहा गया कि भाई ये बताओ मुझे कि आर्थिक रूप से पिछड़े कौन है। तो उसने रिपोर्ट जो जारी करी, उसमें क्या था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये उस समय का मैं मान सकता हूँ, मगर आज की डेट में देखिए आप बहुत बड़े बड़े लोग भी पिछड़ा साबित कर रहे हैं अपने आप को। जी जी जी। अरे बहुत लोग ऐसे हैं जो कुछ भी मतलब अपनी संपत्ति को ये दिखा के, उधर दिखा के मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो भी पिछड़े में शामिल होना चाह रहे हैं। तो ये अभी क्लियर कर पाना कि आर्थिक रूप से सच में कौन पिछड़ा है कौन नहीं है, ये हम ये किताबी भाषा बात कर रहे हैं अभी। आप अच्छा, और जो मैं जैसे देख रहे हैं ST/ST वर्ग का समूह का एक बात है कि EWS, जिसको सुदामा कोटा भी कहा जाता है उनके द्वारा, जी, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए उसपे हम ऑलरेडी अभी, अगर आप श्री राजपूत करनी सेना की कई रैलियां और कई आपने देखा होगा आंदोलन, तो उसके लिए भी हम लगातार लड़ रहे हैं, लगातार हम उसके लिए भी लड़ाई कर रहे हैं, और वो भी अनवरत जारी रहेगी और ये भी अनवरत जारी रहेगी। EWS का कोटा जो है, जो राजस्थान में लागू हो, वही हम चाहते हैं यहाँ भी लागू हो। जी जी जी। क्योंकि हमारे राजस्थान में जो EWS की जो चीजें मिल रही हैं, वहाँ पे जो छूट दी जा रही है, जो चीजें दी जा रही हैं, वो यहाँ पे भी दी जाए। और अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे तो लगातार स्वर्ण समाज को ही टारगेट किया जा रहा है। पहले उन्होंने क्या टारगेट किया? हिंदू और मुस्लिम सरकार ने। उसमें जब देखा उन्होंने उतना नहीं कर पाया, आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले ही अभी एक न्यूज आई थी कि मस्जिद में भगवान ढूंढते हैं। अब वो जब एजेंडा खत्म हो चुका, उन चीजों से फ्री हो चुके हैं, तो अब उनको जब ये समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम को हम नहीं लड़ा पाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, कोई भी चीज एक टाइम पीरियड तक होती है, अब वो खत्म हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये हिंदू मुस्लिम को छोड़ के अब हिंदू और दूसरे समाज में लड़ाई करवा रहे हैं। तो एजेंडा ओवरऑल जो सरकार है उसका यही है कि ये लड़े और मरे और न मिलेंगे। तो कुल मिला के यूजीसी का पूर्ण विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं, कुछ क्लॉज में कर रहे हैं। हाँ, कुछ क्लॉज में कर रहे हैं, और वो बिल्कुल OGC हटना ही चाहिए। यूजीसी जो है वो पूरा हटना चाहिए, नियम एक होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी हमने भाई साहब लोग से बात किया और ये पता चला कि यूजीसी का ये पूर्ण विरोध नहीं कर रहे हैं, इनका कुछ क्लॉजों में है। जैसा कि मैं जितना समझ पाया हूँ, इस कानून में एक पहला प्रॉब्लम ये है कि जो न्याय करेगा उसमें ना न्यायपालिका का कोई सदस्य है, ना अन्य पिछड़ा वर्ग है, ना महिला आयोग का सदस्य है। इस वजह से ये इस आंदोलन को लेकर आक्रोश में है